हेलो एवरीवन, मैं हूं एन के महाजन। आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर्स बायोलॉजी में। आज का हम लोग का नया चैप्टर होगा जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग का जो रिवीजन सीरीज है हम कोशिश करेंगे बहुत तेज़ी से इसको खींचने का। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबके पास नोट्स पड़े हुए हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ मैं फोर्स कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे ध्यान देने बोल रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वे वन शॉट है तो कोशिश करेंगे 1 से सवा घंटा के अंदर शॉर्ट अप करने का। वैसे 1 महीना हम पढ़ाए हैं, कम से कम 25 लेक्चर है इसमें टोटल, तो उसको हम शॉर्ट अप करा करके 1 लेक्चर पे लेके आएंगे। बहुत फ़ायदा होगा, आप ध्यान से देखिए। उम्मीद है आप शुरू वाले लेक्चर, पहले जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसको देखते हुए आएंगे, आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। ठीक है, ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आज उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग रिप्रोडक्शन एनिमल्स करेंगे। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसके बाद कोशिश करेंगे डिजीज़ का, उसके बाद बायोटेक का और इकोलॉजी का करते हुए हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज कोशिश करेंगे कम लिखने का, जहाँ जहाँ पे लिखने का वहीं लिखेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। एक तो आप पहले सुन लें क्या क्या क्वेश्चन बनता है 5 नंबर वाला। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी चैप्टर से, एस्पर्म का पूरा कंप्लीट डायग्राम लेबलिंग के साथ। तीसरा बनता है कंप्लीट डायग्राम ऑफ ओवरी, ओवरी का फोटो बनाना है। चौथा डायग्राम कभी कभी आता है तुम्हारा मैमरी ग्लैंड का। ठीक है, पांचवा डायग्राम कभी कभी पूछता है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। चार्ट फ्लो डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करना है। तो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर के, तो यहाँ से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि 5 नंबर वाला बताइए, तो आपके बोर्ड में टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 5-5 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल क्वेश्चन 5 आते हैं, उसमें से आपको 3 निकालना है। तो इससे पहले हम इम्पोर्टेंट बता चुके हैं। और जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे थे तो एंटीबॉडी का डायग्राम, ठीक है, वहाँ से लेबलिंग करना, डायग्राम करना है, वहाँ से आता है 5 नंबर का कभी कभी। और एक तो फिक्स है रिप्रोडक्शन से आपका आएगा ही, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया। फिर आगे पढ़ाते जाएंगे, वहाँ पे आपको मार्कअप करवा देंगे क्या क्या पूछा जाता है। तो हम लोग का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। कहाँ से? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोशिश करेंगे कम लिखने का, आपके पास नोट्स पड़ा हुआ हो। ठीक है, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट हमको समझाना हो वहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी को हम लोग क्या बोले थे? ब्रो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछता है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, और वहीं फीमेल में अगर बात करेंगे तो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? जो ऑर्गन्स गैमेट बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो टेस्टिस ह्यूमन मेल्स में कितना होता है? 2 होता है। होता है कि नहीं होता है? 2 होता है। और ह्यूमन फीमेल में ओवरी कितना होता है? 2 होता है। टेस्टिस को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज टेस्टिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसलिए इसको बोलते हैं। और वहीं पे फीमेल में ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज ओवरी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज एग या फिर ओवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले हम लोग देखेंगे फीमेल्स में एक होता है नॉन प्राइमेट्स, एक होता है प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रेन शार्प नहीं होता है। और प्राइमेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रेन शार्प होता है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आता है। तो प्राइमेट्स के अंदर आपका एनसीईआरटी में भी और नोट्स में भी लिखा हुआ है क्या क्या आता है जी? ह्यूमंस, मंकी और एप्स। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन, मंकी और एप्स को छोड़ के जितने भी मैमल्स हैं सब किसके अंदर आ जाते हैं? नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जो प्राइमेट्स होता है, प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं शॉर्ट में। वहीं पे नॉन प्राइमेट्स के अंदर स्ट्रेस साइकिल चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेस साइकिल, OES, स्ट्रेस साइकिल चलता है। ठीक है, जिस चलता है। ठीक है, और ये स्ट्रेस साइकिल फिर पूछता है किस किस में चलता है? नॉन प्राइमेट्स में चलता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे पहला सवाल आपसे आता है कभी कभी, स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस कराओ। ठीक है, तो स्ट्रेस साइकिल चलता है किसमें, नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स के अंदर आता है ह्यूमंस, मंकी और एप्स। ठीक है, एप आता है। तो यहाँ पे एक बार देख के बता दें। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में इंटरनल ब्लीडिंग कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जबकि प्राइमेट्स में इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड वो बाहर आते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, और प्राइमेट्स में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। मैक्सिमम ईस्ट्रोजन का लेवल जब नॉन प्राइमेट्स में होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हिट पीरियड। और मैक्सिमम ईस्ट्रोजन लेवल जब प्राइमेट्स में आता है तो उसको क्या, वो उसकी वजह से क्या हो जाता है जी, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होता है, सबको पता है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट का बनता है और ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो जेनेसिस। अब यहीं पे आएंगे, हम लोग का हेडिंग रहेगा क्या जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस को छोड़ के जितने भी उसके एक्सेसरी है उसको सबको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे क्या आ जाएगा, स्क्रोटम आ जाएगा, इपिडिडाइमिस आ जाएगा, भाषा एफ्रेंस आएगा, इजेकुलेटरी डक्ट आएगा, पेनिस आ जाएगा। तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार हम फोटो जरूर बनाएंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सबको आपको पता है लेवलिंग। ठीक है, ये आपका क्या है जी, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है जी, पेनिस है। क्या है, पेनिस है। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या था जी, यूरिनरी ब्लैडर। क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब सुनो, टेस्टिस से जो सबसे पहला पाइप निकलता है, ये ट्यूब, इस ट्यूब को पता है क्या बोलते हैं, क्या बोले थे, भाषा इफरेंसेस। क्या बोले थे, भाषा इफरेंस, ई भाषा इफरेंसेस। जैसे ये भाषा इफरेंसेस आ जाएगा तो कोयल ट्यूब मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कोयल्ड ट्यूब। और इसको हम लोग क्या बोले थे, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ एस्पर्म होता है, एस्पर्म का मैच्योरेशन होता है, एस्पर्म के अंदर टेल फॉर्मेशन होता है, और एस्पर्म का मैच्योरेशन होता है। 3 काम। इपीडाइमिस के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे इपीडाइमिस खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा जी, भाषा डिफरेंसेस। भाषा डिफरेंसेस, यहाँ याद रखना, ये इफरेंसेस है, ये इपीडिडाइमिस है, ये भाषा डिफरेंसेस है। और यहाँ पे थोड़ा कौन सा ग्लैंड मिलेगा, याद आ रहा है, सेमिनल वेसाइकल। कौन सा ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड हो जाएगा रे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे 2 फिर से ग्लैंड मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड मिल जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसाइकल। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये कौन सा ग्लैंड, बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। अब एक बात याद रखना, सुनो, यहाँ से जो तुम्हारा स्पर्म बना, तो यहाँ से कहाँ तक, सबसे पहली बार भाषा डिफरेंसेस में आया, उसके बाद एपिडाइमिस में आया, भाषा डिफरेंसेस में आया। तो यहाँ सेमिनल वेसाइकल का ग्लैंड, यहाँ से यहाँ तक प्योर स्पर्म आता है। क्या आता है, प्योर स्पर्म। लेकिन जैसे ही सेमिनल वेसाइकल का सीक्रेशन किसके, स्पर्म के साथ मिलता है, तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, सीमेन बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। तो एक बात याद रखना, सेमिनल वेसाइकल जो हमेशा होता है जोरे में होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा सिंगल होता है, और कॉपर्स ग्लैंड भी हमेशा जोरे में होता है। और इसको क्या बोले थे हम लोग, यूरेथ्रा बोले थे। क्या बोले थे,
यूरेथ्रा। और ये तुम्हारा क्या था, यूरिनरी ब्लैडर, ये पे क्या होगा, यूरिन का स्टोरेज होगा। ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल का डक्ट और तुम्हारा भाषा डिफरेंस का डक्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जब ये दोनों डक्ट एक साथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वहाँ नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस टेस्टिस को हम थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं, वो तो कुछ नहीं है, वो सबको आता है। सुनो, सबको पता है टेस्टिस, ठीक है, अंदर जो लोब होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोले थे, टेस्टिकुलर्स लोब्यूल्स। ये क्या है, ये जो बनाया है इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना होता है, 250 से 300 है कि नहीं है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना था, 250 से 200 से 250। अब सुनो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही तुम्हारा कौन आता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। कौन आता है, क्या आता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आता है। सुनो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 200 से 250 और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही क्या आ जाएगा जी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। कितना होता है, एक लोब्यूल्स में कितना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, 1 से 3। और टेस्टिस का यूनिट इसी को तो बोलते हैं। सुनो, ध्यान से देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यही से क्वेश्चन आता है, कितना, 200 से 250। इसके अंदर कौन मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितना, 1 से 3। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या मिलाएगा रे, बनाएगा रे, क्या बनाएगा, एस्पम बनाता है। क्या बनाता है, एस्पम। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाता है, एस्पम बनाता है। तो एक ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3, ठीक है, और टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना है, 200 से 250, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 100 से 300। और क्या बनाएगा, एस्पम। अब देखो, इसी को हम लोग खोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही इंपॉर्टेंट है और हमको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, ये टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है बस। अब मान लो, सुनो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का हम लोग डायसेक्शन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं, डायसेक्शन करते हैं। चलो, हम क्या बोले, एक लोब्यूल्स के अंदर मान लो ये पूरा क्या है, लोब्यूल्स है। क्या है, पूरा लोब्यूल्स है। और एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3, तो हम 3 बना के दिखा रहे हैं। तो एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देखेंगे, ये तो जो बड़ा सेल है, सबसे बड़ा, इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सबसे बड़ा सेल को पता है क्या बोलते हैं, सेरटोली सेल। क्या बोलते हैं, सेरटोली सेल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनिकुलर सेल। क्या बोलते हैं, सस्टेनिकुलर सेल। इसी को क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। अच्छा, नर्स सेल नाम आ गया तो क्या करेगा, क्या कराएगा रे, न्यूट्रिशन देगा। किसको, न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग स्पर्म को। किसको देगा, न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म को देता है। आओ, अब इसके अंदर जो ये छोटा छोटा सेल है, ये छोटा छोटा जो सेल हम बनाए हैं, ये कौन सा सेल है, पीजीएस, प्राइमोडियल जर्मिनल सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल। यही पता है क्या बनाएगा, पीजीएस सेल, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ। यही स्पर्मेटोजोआ आगे क्या किसमें चेंज हो जाएगा जी, स्पर्माटिड, स्पर्माटिड। यही आगे मैच्योर होकर क्या बन जाएगा, एस्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्पर्म। अब सुनो, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से 1 है, 2 है, तीसरा है, इस तीनों के बीच का जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं जी, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल के अंदर पता है कौन सा सेल मिलता है, लेडिंग सेल मिलता है। कौन सा, लेडिंग सेल। बहुत वीवीआई है ये। लेडिंग सेल का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस। और सेल को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा बताओ, इसका काम क्या है,
टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है रे। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन पता है क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब दाढ़ी आएगा, मूंछ आएगा, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा, अंडर आर्म्स का डेवलप होगा, डीप वॉइस आएगा, ठीक है, फीमेल में ब्रीस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आओ यहीं से क्वेश्चन बनता है और बस कुछ नहीं, हमको ये दिखाना था। एक टेस्टिस के अंदर कितना लोब्यूल्स? 200 से 250। उस लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल कितना? एक के अंदर 1 से 3। और यही सेमिनिफरस ट्यूबुल्स क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो आओ बनाते हैं 1 से 3, तो 3 बनाए, ठीक है। ये क्या बनाए? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 किस्म का सेल, एक तो छोटका सब सेल जिसको पीजीएस सेल बोलते हैं, पीजीएस प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यही जाके क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? गोनिया है। फिर आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, एस्पर्माटिड, फिर क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्म। अब कहीं के भी ये बड़ा बड़ा सेल दिए हैं, देखो यहाँ पे भी है। और इस बड़े सेल को पता है क्या बोलते हैं? सेटोली सेल, सस्टेनिकुलर सेल, या इसी को क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। इसका काम क्या है? जो स्पर्म अंदर बन रहा है उसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। समझ में आ रहा है? अब फिर इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच कुछ स्पेस रह गया है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पे कौन सा सेल मिलेगा तुमको? लीडिंग सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या बनाएगा जी? टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ठीक है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, जिसका काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करना। समझे? तो मोस्ट बीबीआई पे रखो इसको। क्या रखोगे? मोस्ट बीबीआई पे रखोगे। अब सुनो, ये जो टेस्टिस बना है, टेस्टिस को छोड़ के, टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या स्क्रोटम भी बोल सकते हैं? स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होना था, स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होता ना। टेस्टिस को छोड़ के जितना भी उसके पार्ट है, एक्सेसरी पार्ट, जैसे कि भाषा डिफरेंशिया, इपिडाइमिस, भाषा डिफरेंशिया, ठीक है, इजोकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, सारे को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? आ जाओ, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और एक बीमारी है क्रिप्टोचाइल्डिज्म। क्या है? क्रिप्टोचाइल्डिज्म, बहुत ज़्यादा फेमस बीमारी है। क्या होता है? जो बच्चा डेवलपिंग होता है, जब बच्चा पेट में बन रहा होता है तो स्क्रोटम तो बन जाता है। सुनो, स्क्रोटम ऐसा होता है कि नहीं रे? स्क्रोटम तो बन जाता है, लेकिन इसके अंदर टेस्टिस नहीं बन पाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? फेलियोर ऑफ डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। टेस्टिस किसके अंदर आता है? स्क्रोटम के अंदर का। अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं आ पाता है, डिसेंड नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोचाइल्डिज्म। तो क्या है? फेलियर ऑफ डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, इट लीड्स टू, अच्छा टेस्टिस नहीं बनेगा तो क्या स्पर्म बनेगा? नहीं ना। तो इट लीड्स टू जीरो या फिर नील स्पर्म काउंट विच इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब नो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, विच फाइनली लीड टू इनफर्टाइल। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या है जी? हाँ, फिर पहला सवाल, टेस्टिस क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब पेट के अंदर नहीं है, पेट से बाहर नीचे लटकता हुआ मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी के टेम्परेचर रहा तो स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टेस्टिस हमेशा लटका हुआ मिलता है, बॉडी से चिपका हुआ नहीं मिलता है। तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना है? 2.5, क्या रे? 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2 से 2.5 माइनस कर दो, तो 37 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 35 या 35.2, याद रखना, ठीक है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द टेस्टिस ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, स्क्रोटम टेस्टिस, ठीक है। अब बता दिए। अच्छा, टेस्टिस को रिमूव जो करते हैं तो कौन क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? कैस्ट्रक्शन। अरे बदिया बोलते हो ना। टेस्टिस रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो सुन्नत करते हैं, खतना करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन, रिमूवल ऑफ फोरस्किन ऑफ द पेनिस। पेनिस का फोरस्किन को रिमूव करने की प्रोसेस को सर्कमसीजन बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस 3 लेयर से बना हुआ है ना। 3 दीवार था कि नहीं था? ये टेस्टिस का दीवार 1 2 3। सबसे पहला कौन सा रहे? वास्कुलोसा, क्या भेजा, क्या रे? सबसे भारी वाला दीवार कौन था? वेजाइनलिस, क्या काम कर रहा था? शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा था। और बीच वाला क्या था? एल्बुजिनिया, क्या था? एल्बुजिनिया, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स काम बनाने काम करता है। और सबसे अंदर वाला वास्कुलोसा, जो ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, ठीक है, सबको पास करता है, ठीक है। हाँ,
यहाँ पे आपको देखना है टेस्टिस का डायसेक्शन देखना है, जो इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लिए उसके हार्मोन्स की, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल और लेयरिंग सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अभी जो बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई पे रखना है इसको, ठीक है। सबको पता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाए हैं और एक लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं, जो क्या बनाएगा? स्पर्म। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 किस्म का सेल, एक पीजीएस सेल जो स्पर्म बनाएगा और सेटोली सेल जो क्या करेगा? फूड न्यूट्रिशन देगा। और उसके बाहर क्या सेल है? लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल जो क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक। चलो आओ, अब यहीं से करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ह्यूमन स्पर्म का फोटो, किसका? स्पर्म का फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्यान से देखना तेजी से, ह्यूमन स्पर्म का फोटो। आओ, सुनो, बोले थे ये कौन सा पार्ट है? हेड है कि नहीं है? और ये कौन सा था? नेक था। ह्यूमन स्पर्म का फोटो रिवाइज कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ये नेक था और ये क्या था? मिडल पीस। मिडल पीस था कि नहीं है? मिडल पीस। और ये क्या बोले थे? टेल बोले थे। अब क्वेश्चन यहाँ नहीं है, कहता है हेड के ऊपर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कवर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। हेड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर चढ़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोले थे? एक क्रोमोजोम बोले थे। क्या बोले थे? एक क्रोमोजोम। बताओ ये क्रोमोजोम किस चीज़ का बना हुआ है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। किसका? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी का है रे, गोल्जी बॉडी। और अच्छा, इस हेड पार्ट का जो अपर पार्ट है इसको एक्रोमोजोम बोलते हैं। एक्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होता है। कौन कौन सा? CPE कोरोना पेरेटिक एंजाइम, ZL जोनालाइसिन, HL हेरिलोनेज एंजाइम। यही एंजाइम जाएगा और एग के मेम्ब्रेन को क्या करेगा? ब्रेकआउट करेगा जाके, जब फ्यूज फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो एंजाइम से ये क्या हो गया? हेड पार्ट। और इस यहीं पे क्या हो जाएगा? DNA हो जाएगा। नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल था, एक क्या था? प्रोक्सिमल, और दूसरा क्या था रे? डिस्टल। प्रोक्सिमल, डिस्टल। प्रोक्सिमल का काम क्या था? NF2 का है ना कंप्लीशन कराता है, कहाँ पे जाके? फैलोपियन ट्यूब में जाके जब फर्टिलाइज होता है। और डिस्टल का क्या था? 9+2 एक्सियल फिलामेंट बना रहा था, याद करो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मिडल पीस के अंदर 6 से 10 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया था। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी को हम लोग, इसी अरेंजमेंट को मिडल पीस में 6 से 10 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या बोले थे? आइबर कुंड बोले थे, आइबर कुंड। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्पर्म को तो चलने के लिए चाहिए ना एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था? एनर्जी प्रोवाइड कराता। और टेल का काम क्या है? स्विमिंग कराता है। क्या कराता है? स्विमिंग। बस इतना सा तो कराए थे, करा थे कि नहीं कराए थे। और पूरे स्पर्म के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ रहता है, कवर चढ़ा हुआ रहता है। इस कवर को पता है क्या बोले थे? फाइब्रस शीथ नहीं बोले थे? इसी फाइब्रस शीथ के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनचीटे नहीं बोले थे? मैनचीटे। चलो जल्दी से देखो, आओ, नोट्स पे आपके पास लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। मेरा काम रिवाइज कराना है तेजी से, ठीक है। मेरा काम तेजी से रिवाइज कराना है, ठीक है। आओ, अब जो क्वेश्चन बार बार यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। मिटाएं, चलो। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जो क्वेश्चन पूछा था बार बार, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अब सुनो, सेमिनल वेसिकल का ग्लैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो कितना ग्लैंड था रे? मेल के अंदर कितने ग्लैंड्स था? 3 था, हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कितना था? एक का क्या था? सेमिनल वेसिकल। दूसरा क्या था? हैं, प्रोस्टेट था। क्या था? प्रोस्टेट। और तीसरा क्या था? बोलो, कॉपर्स ग्लैंड। क्या था? कॉपर्स ग्लैंड। इसको क्या बोलते थे? बुल्बो यूरेथ्रल, बुल्बो यूरेथ्रल। दूसरा नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सुनो, सेमिनल वेसिकल के अंदर पता है क्या निकलता है? हैं? फ्रुक्टोज। क्या निकलता है? फ्रुक्टोज, PCF। फ्रुक्टोज निकलता है। और क्या निकलता है? PCF निकलता है ना। फ्रुक्टोज के साथ साथ क्या निकलता है? ठीक है, हाँ, फ्रुक्टोज क्लोटिंग फैक्टर। क्या निकलता है? फ्रुक्टोज प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस, और क्या निकलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और टोटल कितना निकलता है? 60 से 70% का टोटल सीमेन का
तीनों जितना मिलाता है निकालता है ना, उसका 60 से 70% अकेले कौन निकालता है? सेमिनल वेसिकल निकालता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकालता है? एंजाइम्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंजाइम्स एंड कुछ एसिड निकालते हैं, ठीक है। और इसका सीक्रेशन कितना है? 25 से 20% का है, ठीक है। और कैसा निकलता है? मिल्की। क्या निकलता है? मिल्की। एस्पर्म जो निकलता है, सीमेन निकलता है, तो व्हाइट जो निकलता है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन 60 से 70%। अब कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम है? एल्कलाइन सीक्रेशन। एल्कलाइन सीक्रेशन। अरे पिछली करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए, करने के दौरान नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा और पेनफुल सेक्स एक्सपीरियंस होगा, तो एल्कलाइन सीक्रेशन निकलेगा। और साथ साथ क्या बोलते हैं इसको? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। क्या निकलेगा? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस निकलेगा। और साथ साथ क्या निकलेगा रे? हैं? एल्कलाइन सब्सटेंस निकला ना? हाँ, एल्कलाइन सब्सटेंस निकला और लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस निकला। सुनो इंपॉर्टेंट देखो, सेमिनल वेसिकल में जो फ्रुक्टोज निकलता है, तो फ्रुक्टोज का काम क्या है? एस्पर्म को, यानी फ्रुक्टोज क्या है? ग्लूकोज है ना। तो जब एस्पर्म वेजाना के अंदर डिपॉजिट हो गया, अब उसको वेजाना से कहाँ जाना है? यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाना है, ठीक है। तो जब जाएगा तो उस दौरान उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? फ्रुक्टोज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। जब स्पर्म रिलीज हुआ, ठीक है, तो कहीं इधर उधर तितर बितर ना हो जाए, तो सबको एक जगह जमा करके रखने का काम किसका है? क्लोटिंग फैक्टर का काम है। किसका? क्लोटिंग फैक्टर का काम है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन एस्पर्म साथ में लेके जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस की तरफ खींचेगा। तो एस्पर्म का मूवमेंट एस्पर्म किसके तरफ चलेगा? यूट्रस के अंदर, समझे। और एंजाइम्स का काम क्या है? वेजाना के अंदर जाके रेट करा देना। और एल्कलाइन सीक्रेशन का काम क्या है? एल्कलाइन पीएच, सुनो वेजाना का पीएच क्या है? एसिडिटी है, और जबकि ये एस्पर्म का पीएच कैसा है? अल्कली है। तो अल्कली एसिडिटी को जाके क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ताकि एस्पर्म को जाने में आसानी हो, समझे। अब लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस क्यों निकलता है? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस एस्पर्म ड्यूरिंग सेक्स एक्सपीरियंस के लिए, ठीक। ये हम लोग देख लिए। और एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ, अच्छा, एक बार जो हम लोग इजुकुलेट करते हैं तो कितना स्पर्म निकलता है? टोटल एक बार कितना रे? 2.5 से 5 ml निकलता है। 2.5 से 5 ml एक बार इजुकुलेट निकलता है, ठीक है। और कितना निकलता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एक इजुकुलेट में 2 से 2.5 निकलता है और 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, ठीक है। अब कहता है दूसरा सवाल, 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप साइज होना जरूरी है, और 40% का विगोरस मोटिलिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, इसका सुनो, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन को हम जहाँ जहाँ आएगा बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल क्या बना रहा था रे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? टेस्टोस्टेरोन, याद रखना। और सेरोटोनिन सेल क्या निकाल रहा था जी? फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा था। अब सुनो, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, जैसे कि कहाँ से निकलेगा? हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालेगा? थैलेमस। GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो दो किस्म का, ये कहाँ जाके GnRH कहाँ जाके काम करेगा रे? एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, और ये जाके दो हार्मोन्स निकाला। सुनो, हाइपोथैलेमस निकाला GnRH के आगे किस पे अटैक करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी। और एंटेरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालेगा, एक तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या निकालेगा? FSH। हार्मोनल कंट्रोल किसके अंदर? मेल के अंदर, फीमेल के अंदर भी देखेंगे। तो LH जाके किस पे अटैक करेगा पता है? LH जाके लीडिंग सेल पे, अभी बोले थे ना, LH जाके लीडिंग सेल पे अटैक करेगा, और लीडिंग सेल क्या निकालेगा रे? टेस्टेरोन निकालेगा। और ये टेस्टेरोन क्या करेगा काम? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, और साथ साथ क्या करेगा? एस्पर्म बनने की प्रोसेस को तेज करेगा। तो इंक्रीज प्रोसेस ऑफ एस्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करेगा? एस्पर्मेटोजेनेसिस। अब FSH पता है क्या करेगा? जाके किस पे अटैक करेगा? FSH है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा सेल था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेरोटोली सेल था। कौन सा सेल था? सेरोटोली सेल था। सेरोटोली सेल FSH किस पे जाके अटैक? सेरोटोली सेल। और सेरोटोली सेल दो हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा जी? दो हार्मोन बनाएगा। एक तो क्या बनाएगा तुम्हारा? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा इनहिबिन। क्या करेगा? इनहिबिन।
बीन, इसका काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, मतलब स्पर्म बनने का प्रोसेस को आगे लेके जाएगा, और इनहिबिट का क्या काम है, स्टॉप कर देगा स्पर्म प्रोसेस को, ठीक है, याद आ रहा है। और एक बात याद रखना, सेटोली सेल और एक बना रहा था बीटीबी, ब्लड टेस्टिस बैरियर, है कि नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी स्पर्म को इसके तरह दिखता है, एंटीजेंस के तरह, तो हमारा ब्लड से एंटीबॉडी जाके स्पर्म को मारना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ब्लड और स्पर्म का कांटेक्ट ना हो, दोनों के बीच एक दीवार पैदा करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर, और ये बनाने का काम किसका है, सेटोली सेल का काम है। ध्यान से देखो, हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, जल्दी से देखो, चलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग का खत्म हो गया। इसमें सुनिए आपको क्या ध्यान रखना है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी जितना उसके ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है। टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब्यूल्स होता है, और उस लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। अब ये 3 बताए भी थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब हम घुसेंगे तब हमको एक सेटोली सेल मिलेगा जिसका काम क्या है, स्पर्म को फूड न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तीनों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो गैप रहता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पे कौन सा सेल मिलता है जी, इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल मिलता है, और उस लीडिंग सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना, ठीक है। अब तक हम लोग यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज बातें पढ़े, इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। बाकी अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे जहाँ पे भी हम सुनो, क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो हम खींचने का कोशिश करेंगे तेजी से, ठीक है। आओ अब क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है कि नहीं है। अब देखो सही से जल्दी से तुम ही लोग बोलो, क्या था सबसे पहले, ये क्या था, वेजाइना था कि नहीं था, वेजाइना था, ये क्यों था, क्या था, सर्विक्स था, और ये क्या था तुम्हारा, यूट्रस था, क्या था, यूट्रस, ठीक है, ये क्या था, यूट्रस था, और ये क्या था तुम्हारा है, ओवरी था कि नहीं था, ओवरी। इसी को हम लोग क्या बोले थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोले, क्योंकि ये ओवरी तुम्हारा क्या बनाएगा, एग बनाएगा, क्या बनाएगा, एग, इसी को क्या बोले थे, ओवा बोले थे। और ये तुम्हारा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोले थे, ओविडक्ट, है कि नहीं है। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट था, है कि नहीं था। सबसे यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो क्या था, इस्थमस, इसको क्या बोले थे, इस्थमस। ये कौन सा था, है एम्पुला। मोस्ट बीबीआई याद रखना, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, यही सवाल बार बार पूछता है। तो एम्पुला में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और ये शुरू वाला पार्ट क्या था, यहाँ से शुरू करते हैं, इनफंडिबुलम, क्या था, इनफंडिबुलम था कि नहीं था। अब सुनो, ये ओवरी एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ था, है कि नहीं, यूट्रस से एक दीवार से जुड़ा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोले थे, ओवेरियन लिगामेंट बोले थे कि नहीं थे। और यहाँ पे क्या बोले थे, इससे भी जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोले थे, ब्रॉड लिगामेंट बोले थे ना, ब्रॉड लिगामेंट। अब सुनो, अच्छा यहाँ ओवरी चिपका रहेगा ना, हाँ ठीक, गलत हो जाएगा। अब ये क्या था तुम्हारा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के तरफ ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर आता है जिसको हम लोग क्या बोले थे, फिम्ब्राई बोले थे, क्या बोले थे, फिम्ब्राई। और ये फिम्ब्राई का काम क्या था, कलेक्शन ऑफ ओवम। अरे ओवरी से क्या निकलेगा, ये अंडा निकला, अंडा आगे कहाँ घुस जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा छेद था जिसको क्या बोले थे, ऑस्टियम बोले थे, याद आ रहा है। आओ अब हम क्या आते हैं, यूट्रस के अंदर आते हैं। यूट्रस के अंदर 3 दीवार, कितना दीवार, 3 दीवार, देखो तो 3 दीवार। सबसे बाहरी दीवार को क्या बोले थे, सबसे बाहरी दीवार को पेरीमेट्रियम, क्या बोले थे, पेरीमेट्रियम। उसके अंदर, अच्छा पेरीमेट्रियम का काम क्या है, प्रोटेक्शन, है कि नहीं है, प्रोटेक्शन। और बीच वाले को क्या बोले थे, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अच्छा इसका काम क्या था, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो यही काम आता है, यूट्रस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अच्छा कौन से हार्मोन की वजह से होता है ऐसा, ऑक्सीटोसिन। अब सबसे अंदर वाला क्या बोले थे, इंडोमेट्रियम, क्या होता है, इंडोमेट्रियम। ये मोस्ट बीबीआई याद रखना, इंडोमेट्रियम ही चेंज होता है कब, साइक्लिकल चेंजेस।
पीरियड्स में एमसी में कौन दीवार टूट टूट के गिरता है रे, इंडोमेटियम। तो साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स। सबसे बारीक दीवार का काम प्रोटेक्शन, बीच वाले का जन्म के दौरान क्या कॉन्टैक्ट कराना, और सबसे अंदर जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेटियम, जिसका काम क्या है, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये सवाल बार बार पूछा। अब एक सवाल आता है कि यूट्रस को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। किसी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चादानी जिसको बोलते हैं यूट्रस, इसको काट करके हटा देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। और यूट्रस का ये क्या है तुम्हारा, यही तो यूट्रस है, क्या है, यूट्रस। यूट्रस का और एक नाम है वॉम, क्या है, वॉम, जिसको बच्चादानी बोलते हैं। और ये क्या तुम्हारा हो गया जी, सर्विक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वेजाइना। क्या हो गया, वेजाइना। अच्छा सुनो, वेजाइना के अंदर एक पार्शियल कवरिंग फोल्डेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं, पार्शियल कवर फोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन। क्या बोले थे, हाइमेन बोले थे ना। कि फर्स्ट टाइम करने के दौरान, एट द टाइम फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग क्वाइटस, फर्स्ट क्वाइटस में ये ब्रेक होता है और थोड़ा सा ब्लीडिंग बाहर आता है, ठीक है, जिससे वर्जिनिटी शो ऑफ होता है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, बर्थ केनाल और सर्विक्स के केनाल को मिला के क्या बोले थे, सॉरी, वेजाइना और सर्विक्स को मिला के क्या बोले थे, बर्थ केनाल बोले थे, याद आ रहा है, बर्थ केनाल बोले थे कि नहीं बोले थे। सर्विक्स और वेजाइना का केनाल को मिला के क्या बोले थे, बर्थ केनाल। और यहाँ पे ओएस, इंटरनल ओएस बोलते हैं, और यहाँ पे इंटरनल आईएस बोलते हैं, ठीक है, हाँ, इंटरनल ओएस, इंटरनल ईएस, ठीक है। आओ, यहाँ पे कुछ सब कुछ चेंज आ गया। जल्दी से हम लोग क्या बनाएंगे, आओ फटाफट से देखो, समझते हुए जाओ सिर्फ। इसका हार्मोन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, ठीक है, हार्मोन सिस्टम। आओ अब वेजाइना का पिक बनाते हैं, ठीक है, वेजाइना का, ठीक है। ये हेरी पार्ट को क्या बोले थे, मोन्स प्यूबिस। क्या बोले थे रे, मोन्स प्यूबिस। ये हेरी पार्ट का वेजाइना का। आओ, ये क्या हो गया, मोन्स प्यूबिस। ये क्या हो गया, दो ओपनिंग होता है, दो छेद होता है वेजाइना के अंदर। ये यूरिन वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिनल ओरिफिस। और क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस। ये मोन्स प्यूबिस, और ये एक फोल्डिंग फ्लेट चढ़ा हुआ आता है, इसके ऊपर एक पूरा कवर चढ़ा हुआ रहता है, पूरा कवर फोल्डिंग। पहला वाला फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, जो सिंगल होता है, लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर एक सिंगल दो जोड़ा में होता है, क्या होता है, दो जोड़ा में ऐसे कवर चढ़ा हुआ रहता है, लिप्स, फ्लैशी लिप्स जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। और इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, मोर सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमर। फीमर क्या है, फीमस, क्या होता है, फीमेल का, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा, एनस था, ठीक है, इतना ही था। अच्छा, इसके अंदर तो क्या, कौन से ग्लैंड होते हैं, बुल्बो यूरेथ्रल या पारा यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका ग्लैंड देख लो एक नज़र, कौन सा ग्लैंड था जी, एक नज़र, इसके अंदर जो ग्लैंड था तुम्हारा, ठीक है, इसके ग्लैंड क्यों नहीं बनाता है, हाँ, वेजाइनल ओरिफिस, यूरिनल ओरिफिस, लेबिया माइनोरा, लेसर या वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है इसके अंदर, ठीक है। आओ चलो, चलो अगला सवाल हम लोग का, डायसेक्शन ऑफ ओवरी, मोस्ट बीबीआई, ठीक है। ओवरी ध्यान देना, ओवरी का डायसेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो 5 नंबर में आता है। किसमें, कितने में आता है, 5 नंबर में आता है। चलो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक ओवरी को लेते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है, ऐसे था, ऐसे ही था ना, ठीक है। सबसे पहला सेल, इसको क्या बोले थे, हैं, क्या बोले थे, क्या बोले थे, हैं, ओगोनिया बोले थे, क्या बोले थे, ओगोनिया, ओगोनिया, यही क्या था, ओगोनिया को ही हम लोग क्या बोले थे जी, एग नेस्ट बोले थे। क्या बोले थे, एग नेस्ट। आओ, जब इस ओगोनिया के अंदर एक सेल का लेयर चढ़ जाएगा, कितना सेल का लेयर चढ़ा, एक सेल का ना, इसी को हम लोग क्या बोले थे, प्राइमरी फोलिकल्स। क्या बोले थे, प्राइमरी फोलिकल्स। इसी प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर अब दो और एक लेयर चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा, अब एक हुआ और एक चढ़ा दिए, इसको क्या बोले थे, सेकेंडरी फोलिकल्स, है कि नहीं है। अब इसके अंदर और एक लेयर चढ़ जाएगा, ये एक हुआ, अब और एक, ये दो चढ़ा और एक चढ़ा, इसको क्या बोले थे, टर्सरी फोलिकल। क्या बोले थे, टर्सरी फोलिकल। अब सुनो, इस टर्सरी फोलिकल्स के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाएगा। देखो यहाँ पे, चलो ये अंडा था,
मान लो ये तुम्हारा दीवार है, ठीक है, एक थोड़ा सा गैप रह जाएगा, इसको क्या बोलते थे? एंट्रम। क्या बोले थे? एंट्रम। जब कैविटी डेवलप हो जाएगा तो इसको टर्सरी फोलिकल नाम बोल के क्या बोले थे? ग्राफियन बोले थे। क्या बोले थे? ग्राफियन फोलिकल्स। क्या बोले थे? ग्राफियन फोलिकल्स। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जब आते हैं तो फोलिकुलर सेल बढ़ता है कि नहीं है? और यहाँ से यहाँ तक फोलिकल्स का डेवलप कौन सा हार्मोन कराता है? याद करो, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो फोलिकल्स बना ना, प्राइमरी बना, सेकेंडरी, टर्शियरी, और लास्ट में यहाँ पे कुछ अंदर कैविटी डेवलप हो गया जिसको ग्राफियन बोले, और कैविटी को क्या बोले? एंट्रम। यहाँ से यहाँ तक जो फोलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, पता है कौन हार्मोन कराता है? FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यही फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बनाता है आगे जाके? साथ साथ क्या बनाता है? जितना ज़्यादा, सुनो, FSH बनेगा, यही सुनो, जितना ज़्यादा FSH बनेगा उतना फोलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और जितना फोलिकल्स बनेगा कितना क्या बनेगा? इस्ट्रोजेन हार्मोन बनेगा। याद रखो, यही से शुरू हो गया कॉन्सेप्ट फोलिकल्स। अच्छा, ये FSH हार्मोन किसका है? ब्रेन का है, पिट्यूटरी का है। किसका है? पिट्यूटरी का है। अच्छा, इस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? ओवरी का है। याद रखना, SH वाला हार्मोन या LH जितना भी है पिट्यूटरी का हार्मोन है जो ब्रेन से निकलता है, ठीक है। तो FSH किस पे जाके अटैक किया रहे? फोलिकल्स पे। फोलिकल्स को क्या किया? बड़ा किया। क्या किया? बड़ा किया। क्या किया? बड़ा किया। और ये फोलिकल्स सेल क्या बनाया? एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। और ये एस्ट्रोजन जाके ट्रिगर किसको करेगा पता है? LH को करेगा। क्या करेगा? LH। तो LH खूब तेजी से बढ़ेगा और यही ग्राफियन फोलिकल्स क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। कौन? GF। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GF। ग्राफियन फोलिकल्स क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। तुरंत क्या निकल जाएगा रे? अंडा। देखो क्या निकल गया? एग। तो ये एग को हम लोग क्या बोले थे? एग बोले थे या फिर ओवम बोले थे। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोले थे? सेकेंडरी ओसाइट। अच्छा, कितने दिन में निकलता है ये? कितने दिन में? 14 दिन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। याद रखना, जब पहला पीरियड्स होता है उस दिन से काउंट करना। पहला पीरियड से काउंट करना। मान लो किसी का 5 दिन हुआ पीरियड्स, ठीक है, तो 5 दिन प्लस और 14 दिन, कितना दिन जाएंगे तो 14 होगा, तो 5 दिन प्लस कितना रहे? 9 5 14, 9 दिन, ठीक है। तो अगर तुम सोचो पीरियड्स खत्म होने के 9 दिन बाद या फिर पीरियड शुरू होते 14 दिन बाद, तो 14 डे में क्या होता है जी? ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन। ये सवाल बार बार पूछता है। अच्छा, ओवुलेशन कौन से हार्मोन की वजह से हुआ? LH कराता है। कौन कराता है रे? ये जो ग्राफियन फोलिकल्स फटा ना, ग्राफियन फोलिकल्स फट के जो अंडा निकला, सेकेंडरी ओसाइट निकला, ये कौन सा हार्मोन्स के वजह से निकला? LH की वजह से। किसके वजह से? LH की वजह से। समझे? जैसे ही ये ग्राफियन फोलिकल्स टूटा, अंडा निकला, तो ये GF किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में रे? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CL या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। इसी को हम लोग क्या बोले थे? येलो बॉडी बोले थे। क्या बोले थे? येलो बॉडी। और पता है ये कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। इसको क्या लगता है कि ये जो एग निकला है वो अब फर्टिलाइज करेगा। तो ठीक हो, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन की जरूरत पड़ती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही अंडा निकला तो तुम्हारा ग्राफियन फोलिकल किस में चेंज हो गया जी? ग्राफियन फोलिकल किस में चेंज हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। यही जब धीरे धीरे यही कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में। इसी को हम लोग क्या बोले थे? व्हाइट बॉडी बोले थे। और धीरे धीरे जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? रीग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीग्रेस हो जाएगा। और लास्ट फिर से 29वां दिन में ये जाके क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे रीग्रेस हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या हो जाएगा? लेवल डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में घटाते हैं तो तुरंत क्या होता है? पीरियड्स हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से 29वां दिन में क्या हो जाएगा? 29th दिन में क्या हो जाएगा जी? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। कितना? मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, हाँ आ जाओ, ठीक है, अभी समझाते हैं आगे। तो एक बात याद रखना, LH हार्मोन क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है, ठीक है। ग्राफ जितने भी फोलिकल्स बने हैं उसको कौन ग्रो कराता है जी? FSH कराता है। अच्छा, फोलिकल्स के ग्रो होने से कौन सा हार्मोन बनता है जी? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। ईस्ट्रोजन किसको ट्रिगर करता है? LH को। LH क्या करेगा? ग्राफियन फोलिकल्स का रैप्चर करा देगा। रैप्चर होने से क्या निकलेगा? अंडा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। और ओवुलेशन कितना दिन में होता है? 14th डे में। कौन सा हार्मोन कराता है? LH कराता है। जैसे ही ग्राफियन फोलिकल्स टूटा, सुनो, ग्राफियन फोलिकल्स टूटा, अंडा निकला, और ग्राफियन फोलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में, जो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे किस में बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। समझ में आ गया? देखो ध्यान से। आओ,
इसका इंपॉर्टेंट है डायसेक्शन, ठीक है, फोटो बना लेना, 5 नंबर में आता है ये। किस में आता है? 5 नंबर में आता है, ठीक। आ जाओ, अब लास्ट है जो तुम्हारा इसमें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक। बिटाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हार्मोन का जितना सारा नाम बोले हैं उतना ही क्वेश्चन आता है, मिक्स है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, हम पुराना छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन आएगा तो जितना हार्मोन का हम नाम बोले हैं, ठीक है, जितना भी हार्मोन का नाम बोले एक भी इधर उधर आएगा तो पुराना हम छोड़ देंगे। ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फोटो बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फोटो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, ठीक। पहले कौन ऊपर है जी? LH। अच्छा, सबसे ऊपर वाला किसका? ये क्या है? LH है, और ये क्या है जी? FSH है, ठीक है। ये किसका हार्मोन? ये हार्मोन कहाँ से आता है पता है? पिट्यूटरी, PITUTARY, पिट्यूटरी हार्मोन है रे। कहाँ से? पिट्यूटरी हार्मोन चेंज करेगा किस में? ओवेरी में इवेंट। कौन सा इवेंट हो जाएगा ये? ओवेरियन इवेंट, ठीक है। इस हार्मोन को आने से ओवरी में क्या क्या चेंजेज आते हैं तो सुनो, निकल क्या रहा है? FSH। तो FSH प्राइमोडी क्या था? ये है ओगोनिया था कि नहीं था? ओगोनिया था। अब ओगोनिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसके ऊपर? प्राइमरी फोलिकल्स क्या रहे, उसके बाद क्या बन जाएगा? फिर से सेकेंडरी फोलिकल्स, ये क्या बन जाएगा? टर्सरी फोलिकल्स, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राफियन फोलिकल्स। सुनो, टर्सरी फोलिकल्स इज द ग्राफियन फोलिकल्स। ग्राफियन फोलिकल्स में क्या होता है? थोड़ा सा कैविटी डेवलप हो जाता है, ठीक है। और पता है इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। तो इसको क्या बोलेंगे? GF बोलेंगे, ठीक है, GF। इसको PF, इसको क्या बोलेंगे? SF, मतलब सेकेंडरी फोलिकल्स, उसको टर्सरी फोलिकल्स। अब सुनो, यहाँ से देखो तो LH का ग्राफ सबसे ऊपर हो गया है, और कौन सा डे में? 14th डे में। इसी LH के बहुत ज़्यादा ऊपर होने से ग्राफियन फोलिकल्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और क्या निकलेगा रे? अंडा निकलेगा। और इसी प्रोसेस को पता है क्या बोले थे? ओवुलेशन। क्या बोले थे? ओवुलेशन। कौन से दिन में? 14th डे में। और कौन सा हार्मोन की वजह से? LH की वजह से, ठीक है। अब ये जैसे निकला तो ग्राफियन फोलिकल्स किस में चेंज हो जाएगा जी? किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम किसमें चेंज आएगा? कॉर्पस अल्बिकेंस में। अब सुनो, ये सुनो, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा था? FSH। FSH किसका ग्रो कराता है? फॉलिकल्स का। और ये फॉलिकल्स बार बार सब क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाएगा। किसका बढ़ाएगा? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। अब क्या बोले? कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे सुनो, अब ग्राफ कैसा बनाते हैं सुनो। अब ओवरी का हार्मोन देखो, ओवरी का हार्मोन देखो, सुनो। अब सुनो, ये पता है ग्राफ किसका है? एस्ट्रोजन का है। किसका है? और पता है ये प्रोजेस्टेरोन का है। किसका? प्रोजेस्टेरोन का। ध्यान से देखना, जिंदगी भर याद रहेगा। सुनो, पिट्यूटरी हार्मोन क्या निकाला? FSH। FSH के वजह से कौन सा चीज बढ़ा रहे? प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी फोला। और ग्रो, सुनो, फोलिकल जैसे ही बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा। तो देखो, तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे हाई होता गया है। गया है कि नहीं गया है? गया है कि नहीं गया? यहाँ पे तुरंत गिर गया। क्यों? क्योंकि फोलिकल्स बनना बंद हो गया, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन 0 है, 0 है, 0 है, 0, यहाँ पे तुरंत हाई हो गया। क्यों हुआ? तो जैसे ही फोलिकल्स बनना बंद हुआ, और ये किस में चेंज हो गया जी? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो हम क्या बोले थे? कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन निकालना। तो देखो, बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन निकाला, तो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो चलता गया, चलता गया, फिर अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल टूट गया। टूटा तो क्या होगा? ग्राफ गिर गया। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या हो जाएगा? एल्बिकेंस बनेगा और रिग्रेस हो जाएगा, मतलब सिकुड़ के मेंसेस में बाहर आ जाएगा। सुनो, तो एक बात सुनो, FSH और LH किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन। अब सुनो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पता है किसका हार्मोन है? ओवरी का। यही सवाल बार बार आता है, किसका? ओवरी हार्मोन। अब सुनो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम नहीं देखोगे? देखोगे नहीं? पता है क्या है ये? सुनो, पता है एस्ट्रोजन का काम क्या है? क्या क्या हम सुनो, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंसेस के दौरान, ठीक है, जो इंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर आता है, तो एस्ट्रोजन का पता है क्या काम है? रिपेयर करना। किसको? रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम।
रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। तो देखो इसको रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। अब सुनो, रिपेयर तो कर देगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का काम का पता है क्या है, धीरे धीरे तुम्हारा उस दीवार को क्या करेगा रे, मोटाई बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, मतलब थिकनेस बढ़ाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कराएगा, इंडोमेट्रियम का मोटाई को बढ़ाएगा, इंडोमेट्रियम का मोटाई को बढ़ाएगा, और एस्ट्रोजन का काम क्या है, रिपेयर कराएगा। अब सुनो, ओवरी से कौन सा हार्मोन निकला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो सुनो, एक से कितना टोटल साइकिल कितने दिन का होता है, 29th डे का ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल कितने दिन का होता है, 29 दिन का। तो 1 से 3 तक, 1 से 5 तक, इसको पता है क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक नंबर। और 5 से कितना दिन तक रहे, 5 से 1 से, हाँ 5 से कितना हो गया तुम्हारा 13th डे तक, 5 to 13th डे, पता है इसको क्या बोलते हैं, दो नाम देते हैं, ठीक है। अगर देखो ओवरी में क्या बनता है, ग्राफिन फॉलिकुल भी बनता है ना, तो पता है इसका बोलते हैं फोलिकुलर फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। और ओवरी में सुनो, ये क्या यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, सॉरी, इस 1 से 5 में तो ब्लड टूट के बाहर आता है ना, यूट्रस टूट के बाहर आता है, तो कौन सा, इंडोमेट्रियम वॉल 1 से 5 तक। लेकिन 5 से 13 तक फोलिकुलर फेज क्यों बोले, यहाँ फोलिकुल्स का ग्रोथ हो रहा है, किस में, ओवरी में। अगर वो यूट्रस की बात बोले, ठीक है, यूट्रस की बात बोले तो फोलिकुलर फेज तो इसके ओवरी के रेस्पेक्ट में, और यूट्रस की बात बोले तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रे, प्रोलाइफरेटिव, क्या बोलते हैं, प्रोलाइफरेटिव, मतलब जो टूट गया था उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब 14th डे में आते हैं, कितने में, 14th डे में। तो 14th डे को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन डे, क्या रे, ओवुलेटरी फेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो कितना फेज, 1 2, और ये ओवुलेटरी फेज 3, और ये वाला फेज कौन सा हो जाएगा जी, इसके रेस्पेक्ट में अगर नाम देंगे ओवरी के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज, क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज। क्यों बोलते हैं ल्यूटल फेज, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटम बना रहा है, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे, प्रोलाइफरेटिव के बाद क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी फेज, क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी फेज, मतलब यूट्रस के अंदर सीक्रेशन होता है, मतलब उसको लगता है कि अब हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं, तो यूट्रस को थिकनिंग करता है। अब सुनो इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन को हार्मोन का क्या काम है, यूट्रस का रिपेयर करना, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, यूट्रस का मोटाई बढ़ाना, ठीक है। एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल्स का ग्रोथ कराना, फॉलिकल्स के ग्रोथ से कौन सा हार्मोन बना, एस्ट्रोजन, ठीक है। एलएच का काम क्या है, ओवुलेशन कराना, कितने दिन में, 14th डे में, समझ गए। अब सुनो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स 14 दिन में फट जाएगा, क्या निकलेगा, अंडा, उसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। 14th डे में कौन सा हार्मोन निकालेगा, ओवुलेशन, सॉरी एलएच निकालेगा। यही ग्राफिन फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा जी, कॉर्पस ल्यूटेम में। कॉर्पस ल्यूटेम क्या निकालेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटेम आगे किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकल्स में। यही आगे क्या कर जाएगा, रीग्रेस कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के क्या हो जाएगा, एज अ फॉर्म ऑफ मेंसेज या मेंस्ट्रुएशन में बाहर आएगा। तो सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज, 4। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं, कितना दिन का है, 1 से 5 दिन का है। दूसरा साइकिल कितना, 5 से 13 दिन तक, जो 9 से 10 दिन का होता है टोटल, फोलिकुलर फेज बोलते हैं या प्रोलाइफरेटिव फेज बोलते हैं। तीसरा फेज क्या है, ओवुलेशन, शॉर्टेस्ट फेज है, 1 दिन का ही होता है ना ओवुलेशन। कौन हार्मोन कराएगा, एलएच कराएगा बार बार। चौथा फेज क्या है, ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज, और लॉन्गेस्ट फेज है ये, सबसे बड़ा फेज है ये, क्या है, सबसे बड़ा फेज है, समझ गए। तो पीरियड्स आओ, ठीक है। चलो कितना टाइम हुआ, 53 मिनट हो गया, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, नोट्स सामने रखिए, हमको कॉन्सेप्ट समझाना है सिर्फ, बस बेटा। बाकी आपके पास नोट्स पढ़ा हुआ है, डायग्राम भी पढ़ा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। जहाँ से बार बार क्वेश्चन होता है उसी चीज़ को हम बात डिस्कस करें, ठीक है। जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब एक पता है क्या आता है, मेमरी ग्लैंड का फोटो भी बना लेना। मेमरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट टिक करो उसको, ठीक है। एस्पम को इंपॉर्टेंट टिक करो, मेल रिपोर्टर ऑर्गन को इंपॉर्टेंट टिक करो। यहाँ से जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। उसके बाद ओवरी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी इंपॉर्टेंट टिक करो, 5-5 नंबर का, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड में देख लो, इसी को हम लोग क्या बोलते रहे, ब्रीस्ट ग्लैंड। कितना होता है, 1 की 2, कितना होता है, 2 होता है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड का। आओ चलो आओ।
नहीं बना रहे। चलो टोटल सुनो, इसको पता है क्या बोले थे, मेमोरी लोब बोले थे। क्या बोले थे? मेमोरी लोब बोले थे। और एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितना होता है? 15 से 20 होता है। क्या होता है? मेमोरी लोब होता है। और इसको क्या हम लोग क्या बोले थे? 15 से 20 होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है जी? ये क्या है? मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है? एल्वोलाई। क्या होता है? एल्वोलाई। और एल्वोलाई ही तो मिल्क बनाता है, एल्वोलाई। तो क्या बना रहा था? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। सुनो, अब जैसे ये मिल्क बना, ठीक है, तो मिल्क आ जाएगा कहाँ? छोटे छोटे ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा, आएगा ना? नहीं आ, तो इसको क्या बोले थे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोले थे। क्या बोले थे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये छोटे छोटे पाइप मिलके एक बड़ा पाइप बनाएगा, इसको हम लोग क्या बोले थे? मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट से सहारे कहाँ आ जाएगा रे? एल्बो इसमें एम्पुला में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। और एम्पुला का काम क्या है? मिल्क का स्टोरेज करना। और एम्पुला के रास्ते एक डक्ट निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोले थे? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोले थे? लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट के सारे दूध कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये इसको क्या बोले थे? निप्पल बोले थे। क्या बोले थे? निप्पल बोले थे। तो बच्चा जो शक करता है, दूध किसके सहारे बाहर आता है? लैक्टिफेरस डक्ट के हाथ। सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लॉब होते हैं। लॉब के अंदर एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई का काम क्या है? मिल्क बनाना। मिल्क बन के छोटे छोटे ट्यूब के सारे बाहर आते हैं जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोले थे। छोटे छोटे ट्यूब मिलकर बड़ा ट्यूब बनाते हैं जिसको मेमोरी डक्ट बोले थे। ये मेमोरी डक्ट के सहारे कहाँ आता है? एम्पुला में, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। मिल्क स्टोर होकर फिर छोटी सी पाइप से बाहर आता है जिसको लैक्टिफेरस डक्ट बोले थे। और जो बच्चा शक करता है, जिसको चूसता है, इसको क्या बोले थे? निप्पल बोले थे। क्या बोले थे? निप्पल बोले थे, ठीक। अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिल्क फॉर्मेशन करने वाला कौन सा हार्मोन है? मिल्क बनाने वाला, मिल्क बनाने वाला हार्मोन का नाम पता है क्या है? प्रोलैक्टिन। क्या नाम है रे? प्रोलैक्टिन। कहाँ से निकलता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब सुनो, मिल्क बनाने का काम किसी और हार्मोन का है, लेकिन मिल्क निकालने का काम किसका है? मिल्क निकालने वाला हार्मोन का पता है क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गया? ऑक्सीटोसिन। सारी इंपॉर्टेंट चीज बातें हम डिस्कस कर लें, आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक। ऑक्सीटोसिन, आ जाओ। चलो अब अगला टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट है हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। आप नोट सामने रखे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी रीड करना आपका काम है। बारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। आइए, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेना तो कितना कराना पड़ेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या निकलता है रे? बनेगा फाइनली स्पर्म बनेगा। और ओजेनेसिस से क्या बनेगा? ओजेनेसिस से क्या बनेगा रे? एग बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा? एग बनेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे? मेल जर्म लेंगे, मेल जर्म सेल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल जर्म से क्या बनेगा? स्पर्म मदर सेल। क्या बनेगा रे? स्पर्म मदर सेल। पता है इसका पोलैरिटी क्या होगा? मदर सेल हमेशा 2n होता है रे। क्या होता है? 2n। क्या है? 2n है, ठीक है। अब स्पर्म मदर सेल मान लो ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा जी? माइटोसिस होगा। माइटोसिस याद रखना, माइटोसिस होगा तो माइटोसिस से कोई अपना नंबर बार बार बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? नंबर इंक्रीज करता है, नंबर इंक्रीजेज। तो जब ये स्पर्म मदर सेल में माइटोसिस हुआ, बहुत सारा बना दिया सेल, इसको पता है क्या बोले थे? हैं? स्पर्म मदर सेल को क्या बोले थे हम लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोले थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसका पोलैरिटी क्या है? 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब सुनो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा जी? म्योसिस होगा। और सबको पता है कि म्योसिस में हमेशा एक सेल से 4 सेल बनता है और क्रोमोसोम नंबर का आधा हो जाता है। क्या होता है? तो सबसे पहले म्योसिस 1, म्योसिस कितने फेज में चलता है?
2 में, 2 फेज में, 1 और 2। 1 में भी 2 सेल बनता है और 2 में भी 2 सेल, और 2 सेल, 2 और 2 4, तो मियोसिस में टोटल सेल 4। तो मियोसिस 1 में कितना 2 बनेगा। तो हम क्या बोले थे, क्रोमोसोम नंबर आधा। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n है तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 46। अब सुनो, हम क्या बोले थे, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधा, तो आधा करो, इधर 23 और इधर भी कितना हो जाएगा 23, है कि नहीं रहे। 2n का आधा कितना हो जाएगा n और n। अब इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 चल जाएगा, क्या चल जाएगा, मियोसिस 2 इधर भी और मियोसिस 2 इधर भी। तो मियोसिस 2 में कितना 2 सेल बनता है, तो देखो इसमें भी 2 सेल और इसमें भी 2 सेल, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना था 23, यहाँ पे भी क्या रहेगा 23, यहाँ पे भी 23 और n n n n। अब सुनो पहला सवाल, स्पर्म मदर सेल में क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस होकर अपना नंबर बहुत सारा बढ़ा देगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोम नंबर टोटल कितना है 46 है या फिर 2n है, डायप्लॉइड है, ये क्या है डायप्लॉइड है। अब इसी प्राइमरी में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो मियोसिस से हमको पता है क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी। अच्छा, ये जो बना इसको क्या बोले थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सवाल क्या पूछता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है 23 है। तो डायप्लॉइड कहे कि हैप्लॉइड है, तो n है तो हैप्लॉइड हो जाएगा ना, समझे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लो ये है, तो एक से कैसे बना, टोटल 4 ठो बना, कितना बना 4 ठो, ठीक है। कितना बना 4 ठो ही बना ना, हाँ। आ जाओ, अब यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, ओगोनिया से। किससे, ओगोनिया से। क्या किससे, ओगोनिया से। ओगोनिया से क्या बन जाएगा जी तुम्हारा, प्राइमरी ओसाइट। क्या बन जाएगा, प्राइमरी ओसाइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस 1। तो क्या बनता है, पोलर बॉडी बनता है कि नहीं बनता है, पोलर बॉडी। अच्छा, प्राइमरी ओसाइट का क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी 46 होगा, और पोलैरिटी कितना हो जाएगा 2n ना, पोलर बॉडी बनेगा। और ये क्या बनेगा जी, सेकेंडरी ओसाइट। क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट। तो यही तो ओवुलेशन में निकलता है, क्या निकलता है, ओवुलेशन में ये निकलता है। तो अच्छा, इसका सुनो, मियोसिस जो हो गया तो इसमें क्या निकल गया जी, क्रोमोसोम नंबर 23 का आधा कितना हो जाएगा, 46 का आधा 23, 2n का आधा कितना हो जाएगा n। पोलर बॉडी क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। अब सेकेंडरी मियोसिस ओसाइट में क्या हो जाएगा, फिर से मियोसिस। तो सेकंड पोलर बॉडी बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, सेकंड पोलर बॉडी बनता है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, इसी को हम लोग क्या बोले थे, एग बोले थे। क्या बोले थे, एग ये मिलेगा या फिर ओवम मिलेगा, जो क्या होगा n होगा या फिर क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो, जल्दी देखो। हो गया, जा जाओ, लास्ट में ह्यूमन एग का फोटो बना लेते हैं। किसका, ह्यूमन एग का। इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लो। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जितने भी डायग्राम है सबको मोस्ट वीवीआई पे रखो, ठीक है। 5 में से 2 क्वेश्चन तो आएगा यहीं से, एक कहाँ से आएगा, एंटीबॉडी से आएगा, ठीक है। और ह्यूमन एग्स का फोटो बना रहे हैं, ठीक है। मान लो ये अंडा है, ठीक है। एग के मेम्ब्रेन को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, एग के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, वाइटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइटलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। यही क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। अब इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल का लेयर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, ग्रेनुलोसा सेल का लेयर लगा हुआ रहता है, देखो। और ये लेयर आपस में सब चिपका हुआ रहता है। क्या रहता है, सब आपस में चिपका हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोले थे, कोरोना रेडिएटा बोले थे। इसमें क्या था, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स था, जो क्या था, वी शेप। क्या क्या कर रहा था, पोलिस्पर्मी को रोक रहा था, पोलिस्पर्मी को रोक रहा था। जोना पेलोसिडा का क्या काम है रे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है, ठीक है। फोटो ध्यान से देख लो, आ जाओ। ध्यान से देखो जल्दी, नोट्स आपके पास पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए।
आ जाओ बेटा। चलो अब हम लोग लास्ट करना है क्या चीज, ठीक है। अब क्या करना है, इम्ब्रायोलॉजी देख लेते हैं। इम्ब्रायो क्या देंगे, इम्ब्रायोलॉजी, जो जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो इम्ब्रायो बना कहाँ से रे, ये स्पर्म है प्लस किसका, एक का फ्यूज हुआ, क्या बना जायगोट, क्या बना रहे जायगोट, जायगोट से क्या बनाएगा इम्ब्रायो, क्या बना इम्ब्रायो, और इम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं, इम्ब्रायोलॉजी। आओ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुनो, स्पर्म है और ये क्या है, एग है, दोनों क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, क्या बन गया रे, जायगोट, क्या बन गया जायगोट। जायगोट क्या है, एन की 2 एंड है, 2 एन हो गया, यही जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा, इम्ब्रायो बनाएगा, क्या बनाएगा इम्ब्रायो, ठीक है कि नहीं है। आओ इम्ब्रायो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो ये सारा जायगोट बनने के बाद जितना भी सेल है ना, सारा क्या होता है, 2 एन हो जाता है, ठीक है। आओ तो हम बोले थे, सुनो 2 से 8 कितना रहे, 2 से 2 से 16 सेल, ठीक है। इम्ब्रायो को पता है हम लोग क्या बोले थे, मान लो ये जायगोट बार बार डिवाइड किया, क्या क्या बार बार डिवाइड किया, तो कितना बना, 2 से 16 सेल बना, 16 सेल इम्ब्रायो का पता है हम लोग क्या बोले थे, मोरूला नहीं बोले थे, क्या बोले थे मोरूला है। फिर ये डिवाइड होकर कितना बन जाएगा, 32 सेल का बन जाएगा, कितना 32 सेल का जब बन जाएगा तो इसको क्या बोले थे, ब्लास्टुला, क्या बोले थे ब्लास्टुला बोले थे। अब ये फिर से डिवाइड होके क्या बन जाएगा जी, 64 का सेल हो जाएगा, तो उसको क्या बोले थे, गैस्ट्रुला बोले थे, क्या बोले थे गैस्ट्रुला, ठीक। आ जाओ, क्या बोले थे, गैस्ट्रुला बोले थे, ठीक है। पढ़ लेते, सुन लो, सुनो, ठीक है। मोरूला क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल इम्ब्रायो फ्रॉम जायगोट, जायगोट से 16 सेल का इम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, है ना। कितना क्या होता है, मोरूला बोलते हैं, ठीक है। बाय चेंज ऑफ डिवीजन जोना पेलुसिना रिमेन इंटेक्ट। अब ब्लास्टुला क्या है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन ऑफ 16 से 32 सेल स्टेज इम्ब्रायो फ्रॉम मोरूला, मोरूला से 32 सेल के इम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को क्या बोले थे, ब्लास्टुला बोले थे, क्या बोले थे ब्लास्टुला। अच्छा सुनो, ब्लास्टुला के अंदर अगर ये केविटी बन जाए तो पता है इसको क्या बोले थे, ब्लास्टोसील बोले थे, है ना। अब इसको ब्लास्टुला ना बोल के सील जब बन जाए, केविटी बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ऑन द 7th डे ऑफ इम्प्लांटेशन। सुनो सबसे पहला सवाल, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7वां दिन में होता है, ठीक है, ठीक है। कितना दिन पे होता है, 7वां दिन पे होता है, 7th डे ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्ट कंप्लीट ऑन 12 दिन, और 12 दिन में क्या होता है जी, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो सुनो इम्ब्रायोलॉजी का जो नोट्स है सब कुछ नहीं देखना है तुमको, जो जो बातें बोले हैं हम उसको देखे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, हमको बहुत तेज़ी से कराना है। सुनो हाइपोडम हमेशा क्या बना, इंडोडम, और एपीब्लास्ट हमेशा, हाइपोब्लास्ट हमेशा इंडोडम बनाता है, एपीब्लास्ट हमेशा एक्टोडम बनाता है, ठीक है एक्टोडम। आप एक बार जरूर पढ़ लोगे। हाँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर क्या क्या बनता है जी, कोरियन, एमनियन, यॉक सेक और एलेंटॉइस, क्या बनता है, एलेंटॉइस बनता है, ठीक है। इतना हम डिटेल नहीं जाना है, बाकी एक चीज़ आ जाओ, ठीक है। प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कोड क्या है जी, अम्बिलिकल कोड लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट प्लेसेंटा एंड एम्ब्रायो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। अरे एम्ब्रायो के और मदर के बीच जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेन देन होता है, उसको कौन सा स्ट्रक्चर करता है, अम्बिलिकल कोड। रोल ऑफ प्लेसेंटा सुन लो, प्लेसेंटा का क्या काम है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, बैरियर, इंडोक्राइन फॉर्मेशन, इम्यूनिटी, जी, ठीक है इम्यूनिटी। हाँ सुनो, मदर से जो बच्चे में जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो कौन सा ट्रांसफर होता है जी, एंटीबॉडी, जी सबको पढ़ाए थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी गमदे सबको पता है। प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोले थे, रिकरेंट ग्लैंड बोले थे, बिकॉज ऑफ एक्टिव ड्यूरिंग ओनली प्रोजेस्ट क्या है, प्रेगनेंसी।
अब प्लेसेंटा का हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई। प्रोटीन प्लेसेंटा का हार्मोन को हम लोग दो कैटेगरी में तोड़े थे, एक प्रोटीन वाला हार्मोन, एक स्टेरॉइड्स वाला हार्मोन। तो प्रोटीन वाला हार्मोन कौन था जी? HCG था, ह्यूमन कोरेनिक गोनाडोट्रोपिन्स बोले थे। इसी हार्मोन की वजह से हम लोग क्या कौन सा टेक करते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले थे? ग्राविडेक्स टेस्ट, याद आ रहा है? HCG। जब पहली बार फर्टिलाइजेशन के बाद जब पहली बार इम्प्लांट करता है तो सबसे पहला हार्मोन क्या निकलता है? HCG। और वो कौन निकलता है? प्लेसेंटा। वो HCG हार्मोन पेशाब के थ्रू बाहर आता है और इसी पेशाब को, यूरिन को एक किट में डालते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो किट का कलर चेंज हो जाएगा। समझे? कौन सा हार्मोन की वजह से? HCG की वजह से। तो सुनो, प्लेसेंटा का कौन सा हार्मोन है? HCG है। HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। CRH है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। कॉर्टिसोल है, ठीक है। रिलैक्सिन भी है, ठीक है। पार्चुरेशन क्या है रे? अच्छा, स्टेरॉइड्स का हार्मोन सुन लो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, बहुत सारा हार्मोन निकलता है। पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या है? पार्चुरेशन एक्सपल्सन ऑफ फीटस फुल्ली डेवलप। समझो, पार्चुरेशन क्या है? बच्चे का डिलीवरी कराना, है कि नहीं रे? प्रिंसिपल। अच्छा सुनो, जब बच्चा डेवलप हो जाता है पेट में कंप्लीटली, तो उसको निकलने के लिए कौन फोर्स करता है? एक तो फुल्ली डेवलप फीटस, जो बच्चा कंप्लीट मैच्योर हो जाता है जब पेट में पल जाता है, और दूसरा कौन उसको करता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन करता है जी? फुल्ली फीटस डेवलप, और दूसरा कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसका प्रोसेस आप देख लेना, ठीक है। अभी बात बोले, मिल्क फॉर्मेशन का काम कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन का काम कौन सा हार्मोन करता है? रिलैक्स, क्या रे? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, माँ के दूध में कौन सा? कोलेस्ट्रम किसको बोलते हैं? मोस्ट बीबीआई, कोलेस्ट्रम। ये लो, ठीक है। माँ के गाढ़ा पीला दूध को क्या बोले थे? कोलेस्ट्रम बोले थे। और इसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी ए होता है, याद रखना, सवाल आता है बार बार। ये लो होता है ना, एंटीबॉडी ए एंड हाई लेवल ऑफ लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, कैस्ट्रेक्शन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ टेस्टिस रे, टेस्टिस को हटा देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेक्शन। और यूट्रस को हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं? हिस्टेक्टोमी। रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। हाइपोप्लास्टी क्या होता है? क्रिएशन ऑफ हाइपोप्लास्टिन, ठीक है। एक वर्ड है जियोना पेलुसिडा का काम क्या है? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन को डिसाइड करना, ठीक है। ओलिगो एजोस्पर्म में क्या है? जिसमें स्पर्म नहीं बनता है। ओलिगोस्पर्म में क्या है? लो स्पर्म काउंट है। एस्थेनोस्पर्म में क्या है? जिसमें स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन अगर बॉडी में कम हो जाए तो अचानक से क्या होता है? पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो कहता है विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, LH डिक्रीजेस, ठीक है। कितना है? अब जो मोस्ट बीबीआई पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, टाइम ऑफ ऑर्गेन फॉर्मेशन, ये सवाल बार बार आता है। इन ह्यूमन, ठीक है, 1 मंथ या फिर अरे 1 महीना बराबर 4 सप्ताह होता है, 1 वीक या फिर 4 मंथ मिक्स आफ्टर प्रेगनेंसी ह्यूमन हार्ट फॉर्मेट। जब बच्चा प्रेगनेंसी हो जाता है तो पहले महीने में पता है क्या बनता है? बच्चे का हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट। फर्स्ट मंथ या फिर 4 वीक्स। दूसरा लाइन है, एट सेकेंड मंथ या फिर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। दूसरे महीने बच्चे का क्या बनता है? हाथ पैर बनता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 मंथ 12 वीक्स, 3 महीना बाद कितना हो गया? 12 वीक्स। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। याद रखना एक बात, 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 6 महीने को 2 ट्राइमेस्टर, और 9 महीने को 3 ट्राइमेस्टर। कहता है एट द एंड ऑफ 3 मंथ या फिर 12 वीक्स या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्मेड, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर वेल डेवलप्ड। अब जो ये मोस्ट बीबीआई पे रखें, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ या फिर 20 वीक्स। बच्चा जो पेट में पहला मूवमेंट दिखाता है वो 5वां महीना में दिखाता है। कौन सा महीना में? 5वां महीना में, ठीक है। फिर कहता है अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड अकर ड्यूरिंग 5th मंथ और 20 वीक्स। और हेड में जो बाल आ जाता है वो भी 5वां महीना में ही आ जाता है। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ या फिर 24 वीक्स बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आई लैसेज आर फॉर्मेड एंड आई लिड्स आर सेपरेट। छठा महीना में क्या बनता है? पूरे बॉडी में बाल आता है, आँख का आई लैसेज भी बन जाता है, ठीक है, आई लिड्स भी बन जाता है। फिर क्या लिखें? बाय द एंड ऑफ 9 मंथ या फिर 36 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। जो बच्चा है टोटली बन जाएगा और उसको डिलीवरी होने के लिए वो क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, हाँ पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, तेज़ी से कंप्लीट किए हैं। बाकी आपके पास नोट्स हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जितने इसमें क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट हम सब तो डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बचाता है। इसके बाद जस्ट बाद अभी हम डिस्कस क्या करें, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको फील आएगा
कि हम जो बातें किए हैं डिस्कस, वही बातें क्वेश्चन में बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।